नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अपडेट फॉर इंडिया। और लाया हूं आज आपके लिए बहुत ही कमाल की अपडेट वो जो शायद आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और आज की जो अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूं वह है SBI के बारे में, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में दोस्तों। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका खाता है तो यह खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली 7 और 6 तारीख को कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं SBI की तरफ से। SBI ने अब साफ कर दिया है कि आने वाली 1 तारीख से यानी कि 1 अप्रैल से आपके खाते में कुछ ना कुछ मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, और वह कितना होना चाहिए इसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप रहते हैं मेट्रो सिटीज में अगर आप रहते हैं जैसे दिल्ली, बॉम्बे, माफ कीजिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, ऐसे कुछ खास मेट्रो सिटीज में अगर आप रहते हैं तो आपके खाते में कम से कम 5,000 रुपए होने जरूरी हैं। अगर आप 5,000 रुपए से नीचे का बैलेंस करते हैं, यानी कि 5,000 से नीचे लेके जाते हैं बैलेंस को, तो आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ सकती है। उसी प्रकार अर्बन एरियाज जहां पे हैं वहां पे कम से कम आपको 3,000 रुपए का बैलेंस रखना है, और अगर आप सेमी अर्बन एरियाज में रहते हैं तो वहां पे कम से कम 2,000 रुपए का बैलेंस, और रूरल एरियाज के अंदर 1,000 रुपए का कम से कम बैलेंस आपके खाते में मेंटेन होना चाहिए। नहीं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। पेनल्टी अभी तक बताई है उन्होंने, तकरीबन 20 रुपए से 100 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है, और 500 रुपए की पेनल्टी का प्रावधान रखा है करंट अकाउंट्स के अंदर। या सेविंग अकाउंट के लिए नहीं है, ये करंट अकाउंट के लिए 500 रुपए अलग से रखा गया है। हालांकि 20 रुपए और 100 रुपए सेविंग अकाउंट के लिए है। तो आपको ध्यान रखना होगा इस चीज का आइंदा कि आपका खाता किस क्षेत्र में पड़ता है, मेट्रोज में पड़ता है, अर्बन में, अर्बन, सेमी अर्बन में, या फिर रूरल में। तो जाइए अपने बैंक ब्रांच से पता करिए कि आपका खाता किस क्षेत्र में पड़ता है, और उसी प्रकार अपने खाते को मेंटेन करिए, नहीं तो चार्जेस देने पड़ सकते हैं, जो कि ठीक बात नहीं होगी। उसी प्रकार से कुछ चेंजेस आए हैं ATMs के अंदर। पहले दोस्तों, अगर आप ATM से ट्रांजैक्शन करते थे, मान लीजिए कि पहले आपको रूल था, आप सभी जानते होंगे कि 5 ट्रांजैक्शंस आप कर सकते थे SBI के ATM से, और उन 5 के अलावा आप 3 और ट्रांजैक्शन कर सकते थे किसी अदर बैंक में। यानी कि अगर आप SBI के खाता धारक है और SBI का कार्ड आपके पास है, लेकिन आपकी 5 ट्रांजैक्शन पूरी हो चुकी हैं SBI से, तो आपने सोचे चलिए 6ठी ट्रांजैक्शन हम लोग कोटक महिंद्रा, HDFC या किसी अदर बैंक से कर लेते हैं। तो आपको 3 ट्रांजैक्शन फ्री थी, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, लेकिन 1 अप्रैल से यह सब कुछ चेंज हो जाएगा। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आपको 3 ट्रांजैक्शंस मिलेगी। 3 ट्रांजैक्शंस यानी कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपको मिलेगी, जिसमें पैसा निकालना, बैलेंस चेक करना, सब कुछ काउंट होगा। उसके बाद मेट्रो सिटीज में 4थी ट्रांजैक्शंस पे आपको लगेगा 20 रुपए प्लस सर्विस टैक्स, या फिर 9 रुपए प्लस सर्विस टैक्स, यानी कि 20 रुपए प्लस सर्विस टैक्स आपको लगेगा। कोई फाइनेंशियल पैसा निकालते हैं आप तब लगेगा, या फिर अपना बैलेंस चेक करते हैं 4थी ट्रांजैक्शन में, या कुछ निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब बैलेंस स्लिप चेक करते हैं या कुछ आपको चाहिए, तो आपको वही 4थी ट्रांजैक्शन है 9 रुपए प्लस सर्विस टैक्स। यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 20 रुपए प्लस सर्विस टैक्स, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 9 रुपए प्लस सर्विस टैक्स मेट्रो सिटीज में। और अदर सिटीज में आपको चार्जेस देने होंगे 6ठी ट्रांजैक्शन से, यानी कि वहां पे 5 ट्रांजैक्शंस आपको फ्री मिलती हैं। 5वीं ट्रांजैक्शन के बाद आपको देना होगा टैक्स, जो मैंने आपको बताया है 20 रुपए प्लस सर्विस टैक्स फाइनेंशियल के लिए, और 9 रुपए प्लस टैक्स नॉन फाइनेंशियल के लिए। उसी प्रकार अब आप ब्रांच जाते थे पहले, तो हम सोचते थे चलिए अब ट्रांजैक्शंस खत्म हो गई है तो ब्रांच में जाके पैसे जमा करा देते हैं या निकाल लेते हैं। अब इस पे भी नया रूल आ गया है। 3 ट्रांजैक्शंस किसी भी बैंक में अगर आप हैं SBI के, किसी भी मतलब मेट्रो है चाहे नॉन मेट्रो है, तो 3 ट्रांजैक्शन ही रखी गई है वहां पे। अगर आप 3 बारी पैसा निकालते हैं या जमा करते हैं, मान लीजिए 1 तारीख को मैंने पैसा जमा करा दिया, उसके बाद मैंने 3 तारीख को पैसा निकाल लिया और 6 तारीख को फिर से जमा करा दिया। अब मान लीजिए मैं सोचता हूँ कि 6 तारीख को मैं फिर से जमा करा देता हूँ पैसे, तो यानी कि वो हो गई 4थी ट्रांजैक्शन। 4थी ट्रांजैक्शन पे आपको देना होगा 50 रुपए प्लस सर्विस टैक्स। 1 महीने में 3 ट्रांजैक्शन फ्री हैं। यानी कि अब ध्यान रखना होगा, हमें जितना हो सके हमें ऑनलाइन का यूज करना होगा। पेटीएम, ई-वॉलेट, मतलब जो भी कुछ ई-वॉलेट्स में, स्पेशली पेटीएम नहीं करा, जो भी आपकी सुविधा हो उसमें देखिए। क्योंकि मैं अपने लिए तो मैं खासकर पेटीएम का उपयोग करता हूँ, तो अगर कहीं शॉपिंग करने जाते हो डेबिट कार्ड का डायरेक्ट यूज करिए, इस पर कोई चार्जेस नहीं है।
ई वॉलेट का यूज़ करिए, कोई चार्जेस नहीं है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए, कोई चार्जेस नहीं है। यह जो कदम उठाया जा रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है वो शायद आप कह सकते हैं कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तभी ये कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और हमने सुना होगा SBI टच के बारे में। दोस्तों SBI टच जो ब्रांच है, बहुत अच्छा एक कदम उठाया था SBI ने। यहाँ पे आपको कोई मिलेगा नहीं, मतलब सिर्फ मशीन्स है वहाँ पे, कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई बैठा नहीं होता है। बस जाइए मशीन के अंदर अपना खाता नंबर डालिए और अपने अकाउंट में पैसा जमा करा दीजिए कैश। तो इस पर कोई चार्जेस नहीं है। यानी कि SBI की टच ब्रांच में आप जाते हैं, अकाउंट नंबर डालते हैं अपना खुद का, तो उस पर कोई चार्जेस नहीं है कैश ट्रांजेक्शन्स पे, मतलब कैश जमा कराने पे। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि मैं जाता हूँ SBI की ब्रांच में, SBI टच की ब्रांच में, और वहाँ जाके मैं अपनी मदर के अकाउंट में पैसे जमा कराऊंगा, तो वहाँ पे जो चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे 22 रुपये प्लस टैक्सेस किसी और के खाते में जमा कराने में। SBI के अदर पर्सन के अकाउंट में जमा कराते हैं, यानी कि मैं जाता हूँ अपनी मदर के अकाउंट में पैसे जमा कराने के लिए, तो 22 रुपये प्लस सर्विस टैक्स देना होगा। तो हमें अब इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, और ऐसी और अपडेट्स आती रहेंगी तो मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा। और ऐसी ही कुछ अपडेट्स के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और दोस्तों सब्सक्राइब के साथ एक बेल का बटन है, उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि ज़रूरी से ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स तुरंत आपके पास पहुंच जाएं जैसे ही अपलोड होती हैं। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप खुश हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे लिए कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कुछ और इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए। आपके सजेशंस की हमारे लिए बहुत ही अहम हमारे लिए मांग रखते हैं। दोस्तों टिल देन जय हिंद, खुश रहिए।